A very good morning, class. Welcome back. I hope you all are doing good. आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपना ध्यान पूरी तरह से रख रहे होंगे और प्लीज़ अपने स्टडीज़ को बहुत सीरियसली लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और पिछले क्लास में हमने बात किया था मात्राओं के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि मात्राओं को किस तरह से लगाया जाता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था आ की मात्रा किस तरह से होती है, छोटी की मात्रा किस तरह से लगाया जाता है, बड़ी की मात्रा किस तरह से लगाया जाता है, छोटी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा, री, ए, अ, ओ, औ, अंग, अह, इन सारी मात्राओं की जानकारी मैंने आपको पिछले कक्षा में दी थी। अब हम जानेंगे कि मात्राओं से शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, शब्दों को किस तरह से बनाया जाता है। तो चल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं आ की मात्रा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अ से आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो उससे अजगर, अचकन इस तरह से शब्द बनाए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं और जानते हैं आ की मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा वाले शब्द को किस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि आ की मात्रा से अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो आ की मात्रा किस तरह से होती है, इस तरह से होता है आ की मात्रा। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, आ की मात्रा, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि पहला वाला वर्ण है र, र में आ की मात्रा, ज, आ की मात्रा, क्या बनाइए, राजा, ठीक है, क्या बनाइए, राजा। नेक्स्ट वाला वर्ड है हमारा श, श में आ की मात्रा, शा म, शा म, शाम। नेक्स्ट है हमारा चा, चा, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, चा, चा, ठीक है। उसके बाद वाला है क्या है हमारा, राम, राम, क्या है, राम, राम। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, खा ना, खा ना, कैसे पढ़ेंगे इसको हम, खा ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ज, हा, ज, कैसे पढ़ेंगे इसको हम, ज, हा, ज, आ की मात्रा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा एक्सक्यूज मी, क, आ, म, काम, कैसे पढ़ेंगे इसको हम, का, म, काम। इस तरह से हम बाकी शब्दों को भी पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा आ की मात्रा से बनने वाले शब्द, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं आ की मात्रा से, आ की मात्रा वाले शब्दों को हम इस तरह से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ये हमारा छोटी ई की मात्रा, ये क्या है हमारा, छोटी ई की मात्रा। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पीछे की, इस तरह से हम इसको करेंगे, पीछे की तरफ से इस तरह से ही आता है छोटी की मात्रा, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, द, ई, न, दिन, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, द, ई, न, दिन, गी, न, गिन, पी, न, पिन, ठीक है, सी, र, सिर, फी, र, फिर, दी, ल, दिल, मी, ल, मिल। तो इस तरह से हम बाकी शब्दों को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम छोटी ई की मात्रा को पढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ई की मात्रा वाले शब्द, यानी कि बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं इस तरह से, इसको हम लिखते हैं, ये होता है, ये इस तरह से आता है, ये है आपकी बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। ई, उस वाले को क्या पढ़ते थे हम, ई, इसको हम पढ़ेंगे ई, ई। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, खीर, चीर, कील, झील, बरी, छड़ी, तीर, नीर, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं नानी, काकी, चाची। तो इस तरह से हमने पढ़ा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। आगे बढ़ते हैं ऊ की मात्रा, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा को किस तरह से हम लिखते हैं, ऊ की मात्रा को, जिसमें कि वर्ण जो आपका जो मात्रा है वो ऊपर की तरफ जाता है, इस तरह से, ठीक है। आपको याद रखना है, छोटा ऊ की मात्रा जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। छोटा ऊ की मात्रा हमेशा किस तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो इसको हम कहते हैं ऊ की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, गुप, सुन, कुल, अनु, चुप,
चुन, खुल, तनु, छू, प, छुप, धू, न, धुन, गु, ल, गुल, म, नु, मनु। तो इस तरह से हमने पढ़ा इसे छोटा उ की मात्रा। ग उ की मात्रा प, गुप, स उ की मात्रा न, सुन, क उ की मात्रा ल, कु, ल, कुल, अ, नु, अनु। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा छोटा उ की मात्रा। अब हम आते हैं बड़ा उ की मात्रा वाले शब्द में। बड़ा उ की मात्रा वाला शब्द किस तरफ से जाता है? ये हमेशा नीचे की तरफ आता है। बड़ा उ की मात्रा वाला हमेशा नीचे की तरफ आता है। जैसे कि पहला वाला देखो, भूला, भूल, सूप, सूप, बालू, शालू, मूला, मूल, धूप, धूप। इस तरह से हम क्या करते हैं? बड़ी उ की मात्रा वाले शब्दों को हम लिखते हैं और इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, रूप, रूप, फूल, फूल। तो ये हुआ हमारा बड़ा उ की मात्रा वाले शब्द। आगे पढ़ते हैं और देखते हैं री की मात्रा वाले शब्द। री की मात्रा वाले शब्द को हम कैसे पढ़ते हैं? जैसे कि री की मात्रा किसी भी वर्ण के नीचे जब लगती है तो उसका उच्चारण घ्री हो जाता है। घ्री, री। जैसे कि क है, क लिखा, इसके नीचे री की मात्रा अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाता है क्री। ठीक है, प के नीचे लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्री। व के नीचे लगाएंगे ये हो जाएगा व्री। तो इस तरह से हम इसका उच्चारण करते हैं। किसी भी वर्ण के नीचे ये लगता है तो उसका उच्चारण में री आ जाता है। तो जैसे कि घृत, कृपा, पृथ्वी, वृषभ, नृप। तो इस तरह से हम इसका क्या करेंगे? इसका हम उच्चारण करेंगे। ठीक है, जैसे कि अमृत, 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 अमृत। ठीक है, अमृत, अमृत। ग के नीचे लगा है तो देखो क्या बना ये? गृह। म के नीचे लगा तो क्या बना ये? मृ। क के नीचे लगा क्री। ह के नीचे लगा, ह में लगा तो ये क्या बना? ह्री, हृदय। क के नीचे लगा क्या बना ये? क्री। घ के नीचे लगा क्या बना ये? घ्री। तो इस तरह से हमने इन शब्दों का उच्चारण किया है। आगे चलते हैं। ये है एक ही मात्रा वाले शब्द। ये क्या है? एक ही मात्रा वाले शब्द। और एक ही मात्रा वाले शब्द को हम किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से होता है एक ही मात्रा वाले शब्द। इसको हम क्या कहेंगे? एक ही मात्रा वाले शब्द। ख ए ल, ख ए ल क्या बना? खेल। द ए र क्या बना? देर। ठीक है, फ ए ल फेल। श ए र शेर। म ए ला मेला। घ ए रा क्या बना ये? घेरा। र ए ल रेल। तो इस तरह से आपको एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना है। ठीक है, च ए ला क्या बना ये? चेला। म ए ला मेल। तो ये बना हमारा एक ही मात्रा से बने शब्द। तो इस तरह से आज हमने इतने वर्णों को पढ़ा। आप भी इसको बार बार रिपीट करना, बार बार इसको पढ़ना। और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो बच गए हैं मात्रा उनके बारे में हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विद दिस आई वाइंड अप द क्लास चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।